Hello student, how are you? I am Anand Pandey, faculty of Praxis Vidyapeeth Rudholi Basti। बच्चों जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक है इस वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो है आपका, ये टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, यूनिवर्स क्या होता है, जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें कौन कौन से सोलर सिस्टम हैं, या सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हम क्या होता है, देखते हैं कि सूरज है, ठीक है, रात में हमें स्टार्स दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे स्टार्स जो होते हैं वो चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे आपको कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जो गैलेक्सी है हमारा वो दिखाई पड़ता है। तो कैसे ये चीज़ों की फॉर्मेशन हुई और ये सब चीज़ें कैसे हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्लैनेट हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। अब देखिए सोलर सिस्टम में क्या चीजें होंगी। सोलर सिस्टम में हमारा सन होगा। ये यहां पे मैं एक सन का फॉर्मेशन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अभी कोई भी नोट नहीं करेगा बेटा, अपनी कॉपी में नोट नहीं करना है, बस एक बार आप लोग समझ लीजिए, फिर ऑटोमेटिकली आपको चीजें पता चल जाएंगी कैसे है। ठीक है, आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये देखिए काफी क्या चीज मैं बना रहा हूं, दिस इज ए सन। ठीक है, ये क्या है हमारा सन। अब सन के बारे में तो आपको पता ही होगा, मून के बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो सन जो होता है ये क्या करता है, ये घूमता नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, ईस्ट में राइज हुआ और वेस्ट में क्या हुआ, सनसेट हो गया। ठीक, तो कैसे होता है, ये चीजें कैसे होती हैं? तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो सन होता है वो फिक्स्ड होता है बेटा, वो मूव नहीं करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सन जो है वो चल रहा है, धीरे धीरे चल के ईस्ट में राइज होकर के फिर वेस्ट में जाकर के क्या हुआ, सनसेट हो गया, इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, सन जो है वो फिक्स्ड है, अपने प्लेस पर फिक्स्ड है। जो मोमेंट होता है वो कौन मोमेंट करता है, हमारे अर्थ करते हैं, हमारे प्लैनेट करते हैं। ठीक है, वो किसके अराउंड करते हैं, इस सन के अराउंड करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि सपोज दैट यहां पे एक स्टूडेंट है, दिस इज द स्टूडेंट। ठीक है, ये एक कोई स्टूडेंट है और इसकी चारों तरफ और भी कई सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसकी चारों तरफ क्या है, और भी कई सारे स्टूडेंट हैं। तो ये जो स्टूडेंट हैं ये क्या कर रहे हैं, एक पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो ये वाला स्टूडेंट है ये स्टेबल है, ये नहीं मूव कर रहा है, इसके चारों तरफ ये लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये घूम रहे हैं इस तरीके से। ऐसे ही हमारा सन भी है। सन क्या है, अपने पाथ पर स्टेबल है और इसकी चारों तरफ एक ऑर्बिट में जो है वो जितने भी प्लैनेट हैं वो सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन कौन से प्लैनेट हैं। ठीक है, तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए यहां पे कि सोलर सिस्टम में टोटल जो है वो 8 प्लैनेट होते हैं। ठीक है, 8 क्या होते हैं, प्लैनेट। प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। जैसे हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, जैसे अर्थ भी हमारा क्या है, एक टाइप का प्लैनेट है। तो जैसे हमारा अर्थ है ऐसे और भी कई सारे प्लैनेट हैं या और भी कई सारी ग्रह है जो हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सन के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे सन आ गया। अब सन के जो पास वाला होगा, जो सन के नजदीक वाला पाथ होगा, जो इसके पास होगा, वो कौन सा प्लैनेट होगा, यहां पे देखते हैं, तो बोलते हैं मर्क्यूरी। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी बोला जाता है। ठीक है, सन के सबसे पास का जो प्लैनेट होगा दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरी। ठीक, दिस इज द मर्क्यूरी। वन मिनट, ये मर्क्यूरी ये जो है ये सन के सबसे पास होता है, सबसे नजदीक होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर एक प्लैनेट आएगा, एक और प्लैनेट होगा, ऐसे करके ये पाथ है, दिस इज द पाथ। अब ये इसी में ट्रेवल करेंगे, इसी पाथ में, ऐसा नहीं है कि सब एक ही में होंगे। ठीक है,
अलग अलग प्लैनेट का जो पाथ होगा या ऑर्बिट होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। इसे पाथ भी बोल सकते हैं लोग, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ठीक। अब मर्क्यूरी हुआ। अब मर्क्यूरी जो है वो सन के सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे पास है, सबसे अगर कोई आपसे पूछता है कि विच प्लैनेट इज नियर अबाउट द सन या विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन या वेरी क्लोजेस्ट टू द सन, तो कौन सा होगा हमारा? मरकरी होगा, ठीक है। इसकी मरकरी के बाद में आता है वो है हमारा वीनस। कौन सा है? वीनस, ठीक है। मरकरी के बाद में कौन सा प्लैनेट आएगा हमारा? वीनस आएगा, ठीक। दिस इज द वीनस। 1 मिनट, अभी आप लोग बनाइएगा नहीं, अभी पहले समझ लीजिए, उसके बाद में आप लोग अपने कॉपी में इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड वन हमारा कौन सा हो गया? वीनस, ठीक है। ये हो गया सेकेंड प्लैनेट, ठीक। फर्स्ट प्लैनेट कौन सा हो गया? मरकरी। सेकेंड प्लैनेट कौन सा हो गया? वीनस। अब बात करते हैं जो थर्ड प्लैनेट होगा। थर्ड प्लैनेट कौन सा होगा? ठीक। अब जो थर्ड प्लैनेट होगा वो थर्ड प्लैनेट के बारे में आप सभी को पता है, सब लोग जानते हैं। चलिए बताइए कौन सा प्लैनेट है, किसको पता है? किसी को आइडिया है थर्ड प्लैनेट के बारे में? कमेंट करिए आप लोग। थर्ड प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं बेटा, हम लोग रहते हैं थर्ड प्लैनेट के ऊपर। आवर अर्थ, जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, यही हमारा थर्ड प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट जो है वो क्या है? वो पृथ्वी ही है, अर्थ है, यानी कि जिसपे हम लोग रह रहे हैं, जहां पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। दिस इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द अर्थ। ये क्या है? ये हमारा अर्थ है जिसपे हम लोग रह रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं यहां पे, क्योंकि सभी जो नेसेसरी चीजें हैं लिविंग रहने के लिए, जैसे कि हमारा एयर हो गया, हमारा वाटर हो गया, ठीक है, ये सब चीजें यहां अवेलेबल हैं, इसीलिए हम लोग यहां सस्टेन कर पाते हैं। बाकी प्लैनेट पे ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है, कोई चीज अवेलेबल नहीं है। अगर एयर होगा तो वाटर नहीं है, वाटर है तो एयर नहीं है, ठीक है। इस टाइप से चीजें वहां पर हैं जिसकी वजह से हम लोग वहां नहीं सस्टेन करते हैं। और अर्थ पे जो है ये सारी चीजें जो है अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट प्लैनेट हो गया मरकरी, सेकंड प्लैनेट हो गया वीनस, थर्ड प्लैनेट इज अर्थ, एंड उसके बाद में देखते हैं फोर्थ प्लैनेट कौन सा है। फोर्थ, वेरी गुड, फोर्थ प्लैनेट, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। फोर्थ प्लैनेट देखते हैं, ठीक। अब फोर्थ प्लैनेट बताइए कि फोर्थ प्लैनेट कौन सा है, कितने लोगों को आइडिया है? ओके, किसी को आइडिया नहीं? चलिए कोई बात नहीं। जो हमारा फोर्थ प्लैनेट है ये है मार्स। ये क्या है? मार्स है, ठीक। फोर्थ प्लैनेट क्या हो गया हमारा? मार्स हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा देखिए कैसे प्लैनेट ये काउंट हो रहे हैं। देखिए ये हमारा सन हो गया, ये फिक्स है। इसके पास वाला सबसे नजदीक वाला कौन सा है? मरकरी है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कौन सा हो गया? वीनस हो गया। थर्ड कौन सा हो गया? अर्थ हो गया। एंड फोर्थ इज मार्स। अब बात करते हैं फिफ्थ प्लैनेट की। फिफ्थ, सिक्स, थोड़ा सा हम लोगों को और स्पेस चाहिए। चलिए एक और यहां पे बना देते हैं। सेवंथ एंड एट्थ, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा और पास कर देते हैं। ओके, यहाँ पे था हमारा मार्स, ठीक। ये हमारा फोर्थ प्लैनेट, ठीक है। उसके बाद में बात करें फिफ्थ प्लैनेट की, तो फिफ्थ प्लैनेट में हमारा क्या होगा? जुपिटर। फिफ्थ प्लैनेट में कौन सा आएगा? जुपिटर। यहां पे बना देते फिफ्थ प्लैनेट, वेरी गुड, दिस इज द जुपिटर, ठीक है। फिफ्थ प्लैनेट कौन सा हो गया हमारा? जुपिटर हो गया, ठीक। अब इसके बाद में जो हमारा सिक्स्थ प्लैनेट है वो कौन सा है, देखते हैं क्या है सिक्स्थ प्लैनेट। जो हमारा सिक्स्थ प्लैनेट है वो है सैटर्न। इसे क्या बोलते हैं? सैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटर्न, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड सैटर्न। ठीक, उसके बाद में बात करें 6 प्लैनेट के बाद में, जो हमारा 7th है वो क्या है, यूरेनस। ये क्या है, यूरेनस, यूरेनस। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा लास्ट प्लैनेट है, जो 8th प्लैनेट है, उसे हम लोग बोलते हैं नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून। अब देखिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, सन हमारा जो है ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये क्या है, ये गैस का बेटा एक गोला होता है, गैस का बोल सकते हैं बॉल है, गैस के बॉल है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो गैसेस होती हैं यहाँ पे सन के ऊपर, और ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, हीट एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो प्लैनेट हैं वो चमकते हैं। हमारे प्लैनेट जो है ये भी क्या है, एक कह सकते हैं ये भी जो है, इनकी मतलब खुद की अपनी लाइट नहीं होती है। अर्थ की अपनी कोई लाइट नहीं है, वीनस की अपनी कोई लाइट नहीं है। ठीक है, जैसे मार्स की अपनी कोई लाइट नहीं है। ये जो चमकते हैं वो सन की लाइट की वजह से ही चमकते हैं। ये जो हमें चमकीला दिखाई देता है वो सन की लाइट की वजह से। जैसे कि हम मून की बात करें, मून भी जो है वो उसकी लाइट नहीं है, वो सन की लाइट की वजह से हमें चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है सन क्या करता है, ये लाइट प्रोवाइड करता है किसको, जो हमारे इसके अराउंड हैं, जितने भी कह सकते हैं हम लोग प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं या इसके अराउंड जो घूमते हैं, उनको लाइट प्रोवाइड करता है। टोटल कितने प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, टोटल 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये टोटल 8 प्लैनेट हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में अवेलेबल है। सबसे अगर हम बात करें सन के सबसे पास वाला प्लैनेट कौन सा है, तो मरकरी है। सन के सबसे दूर कौन सा है, तो नेपच्यून है। ठीक है, सन के सबसे पास मरकरी, सन के सबसे दूर नेपच्यून। सन से 3rd नंबर का प्लैनेट कौन सा है, अर्थ। या बोल सकते हैं अर्थ कितने नंबर का प्लैनेट है, तो 3rd नंबर का प्लैनेट है। कहां से, सन से। ठीक, अब बात करें कि यहां पर स्मॉलेस्ट प्लैनेट किसे बोलते हैं, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। स्मॉलेस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग लार्जेस्ट प्लैनेट की बारे में, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। फिर बात करेंगे हम लोग रेड प्लैनेट की। ठीक, चलिए देखते हैं स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारा वो है मरकरी। ठीक है, मर्क्यूरी को हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और जो जुपिटर है ये है हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। उसके बाद में हम लोग बात करें ब्लू प्लैनेट की, तो जो हमारा अर्थ है बेटा, अर्थ को हम लोग बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, और रेड प्लैनेट बोलते हैं मार्स को। मार्स को क्या बोला जाता है, रेड प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। चलिए ठीक है, इसको स्मॉल बना देते हैं हम लोग क्योंकि स्मॉलेस्ट है। ओके, स्मॉलेस्ट प्लैनेट हो गया। ठीक है, और जो हमारा जुपिटर है वो क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, इसको लार्ज कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये लार्जेस्ट है, ये क्या हो गया, लार्ज प्लैनेट हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, अर्थ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, देखिए अब हमारा मरकरी जो हो गया, क्या हुआ, स्मॉलेस्ट प्लैनेट हो गया, और जुपिटर क्या हो गया, वो लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया। सन के सबसे क्लोज प्लैनेट कौन सा है, मरकरी है, और सबसे फार कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, वो नेपच्यून है।
ब्लू प्लैनेट कौन सा होता है? अर्थ होता है ब्लू प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो वाटर ज्यादा होता है, ठीक है, 70% के नियर अबाउट 70% वाटर अवेलेबल है, 71 या 70% वाटर यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो क्या दिखाई देता है? जब दूर से देखेंगे हम लोग अर्थ से दूर जाकर के यूनिवर्स से, तो हमें अर्थ ब्लू इन कलर दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। और रेड प्लैनेट जो होता है वो मार्स होता है, रेड इन कलर, रेड कलर का, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल होती है वो रेडिश कलर की होती है, ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी सोलर सिस्टम के बारे में। टोटल कितने हमारे यहाँ पे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, ब्लू प्लैनेट अर्थ एंड रेड प्लैनेट मार्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि और सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तब तक के लिए गुड बाय।